सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज साथ है आपकी 24 मार्च। और आज हम 24 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 30 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, हाल ही में किस देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, इससे सम्मानित किया है? तो भूटान ने। मार्च 2024 में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? नाम है इनका पंकज अडवाणी। अभी चौथा, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। अभी लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी 21 देश ने की थी? तो दक्षिण कोरिया ने। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर। किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? तो न्यूजीलैंड ने। फिर इसके बाद हमने 21 मार्च से एक दिवस पढ़ा था कि जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नवीन जिंदल को अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक बनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यानी कि ग्रिड इंडिया, इसे भी मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये अभ्यास से रिलेटेड रहने वाला है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है ट्राई लेटरल 2024, ये किन के बीच में प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ साथ 3 देशों के बीच में प्रारंभ। एक तो भारत, दूसरा मोजाम्बिक और तीसरा तंजानिया। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करें साथियों ये ट्राइलेटरल अभ्यास के बारे में, तो इसका जो आयोजन है ये तंजानिया के जांजीबार और मोजाम्बिक का जो मपूटो बंदरगाह है यहीं पर किया गया है। आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो इसकी जो शुरुआत है 21 मार्च को हुई है, जबकि ये 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। संस्करण रहने वाला है इसका इस बार दूसरा, और पहला संस्करण इसका 2022 के अंदर आयोजित किया गया था। और यदि आप लोगों से पूछे किसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो दो जहाजों ने। एक का नाम है INS तीर और दूसरे का नाम है INS सुजाता। तो याद रखिएगा। अब ये अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी हम लोगों ने जितने भी अभ्यास पढ़े हैं एक बार हम लोग इनको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2 दिन पहले ही कि जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भारत और USA के बीच में शुरू हुआ है। कैटलैक्स एक्सप्रेस 2024 अभ्यास, ये एक साथ ही बाइलेटरल अभ्यास है, यानी कि इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं और ये सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया है। और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो INS तीर नहीं। लेमेथ 2024, ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। भारत शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर किया गया था। और समुद्री लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में हुआ है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आयरलैंड के सबसे जो युवा प्रधानमंत्री हैं ये कौन बने हैं? तो अभी दोस्तों हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो आयरलैंड के अंदर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है लियो बाराडाकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए। और इसके बाद आयरलैंड के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं ये मात्र 37 वर्ष के हैं। नाम है इनका साइमन हैरिस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों के सामने इमेज में साइमन हैरिस, जो कि अब आयरलैंड के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बात करें आयरलैंड देश के बारे में, तो हम लोगों ने
2 दिन पहले भी पढ़ा था कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है जो कि पश्चिम में स्थित है। मैप में भी आपको देखने को मिलेगा आयरलैंड। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये डबलिन। मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो माइकल डी हिंगिस, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। और यूके में साथियों आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा जो कि यूके का ही क्षेत्र है, जिसका नाम है वेल्स। ये मैंने मार्क कर रखा है। और अभी किसी भी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने थे जो कि वेल्स के बने थे। ये इंग्लैंड का ही क्षेत्र है। इनका क्या नाम था? तो वॉन गैथिंग। इनका भी नाम याद रखिएगा, हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेबनॉन बिस टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में अभी पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नाम इनका साथियान ज्ञानशेखरन। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों साथियान ज्ञानशेखरन है, यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने मानव ठक्कर को हराया है। और इसी के साथ जो दिया चितले हैं और मानुषा, इन्होंने मिक्स डबल का खिताब जीतकर भारत को दूसरा खिताब दिलाया है। अब मैं आप साथियों आपको टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ शब्दावली बता देता हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। जैसा कि अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें शब्द का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से। ड्राम्प का भी संबंध है टेबल टेनिस से। ड्यूस का, स्पिन का, लेट का और सर्विस का, इन सभी शब्दों का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने पहली बार विदेशी कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मॉरिटानिया देश के साथ। देखिए साथियों अभी क्या है कि भारत और मॉरिटानिया ने मॉरिटानिया की जो राजधानी है नोआकचोट, यहाँ पर अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। और इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है ये भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, जिनका नाम है सेवला नाइक मोडे, और मॉरिटानिया की ओर से मोहम्मद अल हाची के टाव ने की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। बात करें मॉरिटानिया के बाद, तो जो मॉरिटानिया है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में स्थित एक देश है। और यहाँ की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ जो कि क्या है, तो नोआकचोट। मुद्रा क्या है यहाँ पर? तो मुद्रा चलती है ओगोई। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद औलाद शेख गजौली, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है RLV-LEX-02, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसे नाम दिए साथियों पुष्पक। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। ये जो पुष्पक है ये रावण के विमान से लिया हुआ है नाम है। अब इस RLV-LEX-02 के बारे में जान लेते हैं। तो ये साथियों एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो कि इस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को नाम क्या दिया है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, पुष्पक। ये जो परीक्षण है ये कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया है। अब बात करते इसरो के बारे में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का जो ध्वज भाग है ये किसे नामित किया गया है? तो देखिए साथियों 2024 वाले जो पेरिस ओलंपिक है इससे कई सारे अभी प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि एक पेज पर पेरिस ओलंपिक के बारे में लिखते हुए चलिएगा। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ये हो जाएगा अजंता शरत कमल, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो अजंता शरत कमल है ये 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन
और खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं और ये अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो MC मैरी कॉम है, इनको सेफडी मिशन बनाया गया है। गगन नारंग को भारतीय शूटिंग टीम के प्रभारी होंगे और जो पूर्व विंटर ओलंपियन है जिनका नाम है शिवा केशवन, ये डिप्टी सेफ डी मिशन होंगे। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, तो इसका जो आयोजन है ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। इस स्थान में आपको बता चुका हूँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस। संस्करण रहने वाला इसका इस बार 33वां और इसका आदर्श वाक्य क्या है यानी कि मोटो, तो ये गेम्स वाइड ओपन। इस बार इसमें 32 खेल खेले जाएंगे। और यदि आप लोगों से पूछे कि 2020 वाले जो समर ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर, जिसमें एक मात्र गोल्ड मेडल भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा ये लेकर आए थे। और अगले वाले जो समर ओलंपिक है 2028 वाले, ये आयोजित किए जाएंगे आपके लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हर साल ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। और पहली बार ये जो दिवस है ये 1993 के अंदर मनाया गया था और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है, तो शांति के लिए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सूरत डायमंड वर्स का नया जो चेयरमैन है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है इनका साथी गोविंद ढोलकिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो गोविंद ढोलकिया है ये हीरो के कारोबारी है और इनको भी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने वल्लभ लखानी का स्थान लिया है। और जो सूरत डायमंड बोर्स है ये भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र है जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में T20 करियर में 12,000 रन पूरे करने वाले भारत के जो पहले खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये साथी भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साथी जो विराट कोहली हैं इन्होंने IPL के 17वें सीजन में पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो क्रिकेटर हैं यानी कि विराट कोहली, इन्होंने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इन्होंने अपने T20 करियर के 12,000 रन पूरे कर लिए। साथ ही विराट कोहली इस आंकड़े तक पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी तो बने ही हैं, लेकिन विश्व में ये 6वें बल्लेबाज भी बन गए हैं, जबकि सबसे कम पारियों में ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 360 पारियों के अंदर 12,000 रन पूरे किए हैं। अच्छा, ये दूसरे बल्लेबाज बने हैं तो पहले कौन है, तो पहले साथी क्रिस गेल हैं जिन्होंने मात्र 345 पारियों के अंदर 12,000 रन पूरे किए थे। अब बात करते हैं पुरुष T20 क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाए ये क्रिस गेल ने बनाए 14,562। दूसरे शोएब मलिक जिनने बनाए 13,360। तीसरे किरण पोलार्ड, इन्होंने बनाए 12,900 रन। चौथे हैं एलेक्स हेल्स, इन्होंने बनाए 12,319 रन। पाँचवें डेविड वार्नर, इन्होंने बनाया 12,065 रन। और अब 6वें कौन बन चुके हैं, तो विराट कोहली बन चुके हैं विश्व में जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? नाम है इनके साथ MB राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और यदि आप लोगों से साथी पूछे कि जो MB राव है इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो अतुल कुमार गोयल का। और इसी के साथ 3 नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भी बने, जिसमें से एक का नाम है दिनेश करा, दूसरे का नाम है शांतिलाल जैन और तीसरे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर N कामाकोडी। इंडियन बैंक एसोसिएशन के मानद सचिव कौन है, तो माधव नायर। अब बात करते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 26
सितंबर 1946 को, और मुख्यालय देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए अभी कौन सा ऐप या फिर पोर्टल विकसित किया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है सखी ऐप। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी सखी ऐप है, ये अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए कई कार्यात्मकताएं प्रदान करता है। और सखी ऐप जो है, जिसमें तकनीकी जानकारी, संचार सहायता, स्वास्थ्य निगरानी और आहार अनुसूची ये प्रबंधन तक पहुंच शामिल है इसमें। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो जो गगनयान मिशन है, ये इसरो ने 2025 में लॉन्च करने की इसे योजना बनाई है। और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत बताई है, ये 10,000 करोड़ रुपए से भी कम बताई है। इसरो के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर, और अध्यक्ष कौन है? तो है सोमनाथ। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में किस जानवर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो ये कह सकते हैं सुअर की किडनी का। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल सती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बोस्टन है, यहाँ पर सर्जनों की एक बड़ी टीम ने एक मरीज में सुअर की किडनी के सफल प्रत्यारोपण की घोषणा की है। और इस किडनी को ट्रांसप्लांट करने से पहले अमेरिकी सर्जनों ने इसे आनुवांशिक रूप से संपादित भी किया था। और इसके बाद सुअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया गया है। बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो राजधानी आप लोग जानते हैं वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा चलती है यूएस डॉलर। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है 40वें नंबर के जो बाइडेन। और यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं, ये एक भारतीय मूल की है जिनका नाम है कमला हैरिस। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ये किसे सौंपा गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।